an SIO South Maharashtra production. सबसे पहले तो ये सवाल कि क्यों आरएसएस का, संघ परिवार का, कम्युनल फाशिज्म का, इंडियन फाशिज्म का, इन चीज़ों पर हम डिस्कस क्यों करें। मैंने जिस आयत से अपनी गुफ्तगू की शुरुआत की थी, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, यानी हर इंसान अगर आम ज़बान में बात की जाए तो खैर का भी मजमूआ है, शर का भी मजमूआ है। तो हमारा जो भी मकसद होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी फ़र्द को डिस्कस करने का, उसके बारे में जानने का, वो ये कि हम उसके खैर से फ़ायदा उठाएँ और उसके शर से बचें। ये हमारा मकसद है। इमाम अहमद बिन हम्बल की मिसाल हमारे सामने है कि अपने बाद के औक़ात में अक्सर अपने वक्त के सबसे बड़े डाकू के लिए दुआए खैर किया करते थे। लोगों को बड़ा ताज्जुब होता था, जो कहते थे कि आप इतने बड़े अल्लामा हैं, आप सबसे बड़े डाकू के लिए ये दुआ क्यों करते रहते हैं। तो उन्होंने एक मरतबा लोगों को उसकी वजह बताई। उन्होंने कहा कि मामून के ज़माने में, अब्बासी खुलफा के ज़माने में मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती की गई है। इसी ज़माने का वाक़या इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने स्टूडेंट्स को बताया कि मैं एक मरतबा क़ैद खाने से निकाल कर खलीफा मोतसम के सामने ले जाया जा रहा था कि तभी ये डाकू मुझे क़ैद खाने में लाया जाता हुआ या शिफ्ट किया जाता हुआ मिला। और इस अबुल हसन ने बग़ैर किसी तमहीद के पुकार कर कहा कि ए अहमद, और मैंने कहा कि हाँ बताओ। तो कहा मैं अबुल हसन हूँ, मैं डाकू हूँ, और ये जो खलीफा के फ़ौजी हैं, ये खलीफा की जो पुलिस है, ये मुझे मार मार के टॉर्चर कर करके थक गई है, लेकिन मैंने अपना गुनाह कबूल नहीं किया हूँ, जबकि मैंने बहुत सारे गुनाह किए हैं, बहुत सारे डाका डाले हैं। गलत रास्ते पर, बुराई के रास्ते पर, शैतान के रास्ते पर मैं इतना इस्तिकामत के साथ रह सकता हूँ, गैर मुतज़ल्ज़िल अज़ाइम के साथ रह सकता हूँ, तो तुम सोच लो कि तुमको हक़ के रास्ते में कितना इस्तिकामत दिखानी चाहिए। इमाम अहमद बिन हम्बल पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर हुआ। उन्होंने कहा कि एक शख्स है शैतान के रास्ते पे इतनी इस्तिकामत दिखा रहा है, तो मुझे अल्लाह के रास्ते में कम से कम बहुत ज़्यादा इस्तिकामत दिखानी चाहिए। ये बिल्कुल कुरानी असलूब है। यहाँ पर कुरान हमें बुरे लोगों से, बुरे अफराद से, वो अफराद जिनको इंसानी तारीख़ का विलन करार दिया जा सकता है, और वो ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें शामिल हैं, उनसे सबक लेने के दो तरीके बता रहा है। नंबर एक कि ज़मीन में चल फिर कर देखो कि मुजरिमों का क्या अंजाम हो चुका है, कि ऐसे लोग, ऐसे बुरे लोग, ऐसे बुरी तंजीमें, ऐसे बुरे ममालिक, ऐसे बुरे डिक्टेटर जो अपने अंजाम को पहुँच चुके हों, अपने अंजाम जैसे फ़िरौन हो, क़ारून हो, नमरूद हो, उनके अंजाम से हमें सबक हासिल करना चाहिए और वैसा करने से बचना चाहिए जिससे वो उस अंजाम से दो चार हुए। सूरह फातिहा के आखिर में जो दुआएं हैं वो भी हमें यही सिखाती हैं। और जो दूसरा तरीक़ा है इंस्पायर होने का, उनसे सीखने का, वो ये है कि अल्लाह ताला मोमिनों से खिताब कर रहा है कि अगर तुम तकलीफ़ उठा रहे हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो। तुम्हारे मुकाबले में तुम्हारे दुश्मन भी तकलीफ़ उठा रहे हैं, जबकि वो शैतान के रास्ते में काम कर रहे हैं, और तुमको अल्लाह ताला से जन्नत की उम्मीद है, अल्लाह की रज़ा की उम्मीद है। उनको तो बेचारे को कुछ हासिल नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी वो इस्तिकामत दिखा रहे हैं, फिर भी वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो इस चीज़ से हमें इंस्पायर होने की ज़रूरत है, हमें सीखने की ज़रूरत है। एक आइडियोलॉजी जो होती है उसका जवाब एक आइडियोलॉजी होती है। इंडियन फाशिज्म जब हम देख रहे हैं तो ये एक आइडियोलॉजी है, अपने आप में बहुत रिप्रेसिव है, बहुत ज़ालिमाना है, बहुत इलॉजिकल है, बहुत गैर माकूल है, लेकिन सबके बावजूद एक आइडियोलॉजी है, और उस आइडियोलॉजी का जवाब एक आइडियोलॉजी ही हो सकती है। तो जब हम हिंदुत्व आइडियोलॉजी का मुताला करते हैं तो सबसे पहले किसी भी आइडियोलॉजी को समझने का, परखने का सबसे अच्छा और सबसे मुस्तनद तरीक़ा जो है कि आप उसके एवोल्यूशन को देखें कि वो किस तरह इवॉल्व हुई है। लेकिन सावरकर आने के बाद से इस टोन में हमें फ़र्क मिलता है, और वो बिल्कुल ब्लैटेंटली, एकदम भोंडे अंदाज में इस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश भी करते हैं। मिसाल के तौर पर अपनी किताब में वो कहते हैं, उनके अल्फाज में कोट कर रहा हूँ, नथिंग मेक्स सेल्फ कॉन्शियस ऑफ इट सेल्फ सो मच एज अ कॉन्फ्लिक्ट विथ नॉन सेल्फ। एक सेल्फ को, ज़ात को कोई भी शख्स उससे ज़्यादा जागरूक नहीं कर सकता है, बेदार नहीं कर सकता है, जितना कि एक कॉन्फ्लिक्ट किसी नॉन सेल्फ के साथ। यानी एक दुश्मन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक वो दुश्मन पैदा नहीं होगा तब तक हम अपने आप को मुत्तहिद नहीं कर पाएंगे, अपने अंदर क़ुव्वत पैदा नहीं कर पाएंगे, अपने अंदर जज्बा पैदा नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ हमें वी डी सावरकर से लेकर शुरू होती नज़र आती है कि एक दुश्मन की तलाश हिंदुत्व फाशिज्म को, हिंदुत्व फोर्सेस को होती है, और उस दुश्मन के अराउंड अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करना, अपनी चीज़ों को मुस्तहकम करना। यही चीज़ हम देखते हैं कि मसले कौमियत में इसी चीज़ को मौलाना मौदूदी ने ताबीर किया है कि जो हिंदू कौम परस्ती है ये दो टांगों पर कायम है, एक मुस्लिम दुश्मनी है और एक अंग्रेज़ दुश्मनी है। अंग्रेज़ जा रहे हैं, अगर हम इस वाली टांग को भी तोड़ देंगे तो हिंदुत्व फाशिज्म अपने आप में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन